नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। 17 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। महिलाओं को लेकर आए हाई कोर्ट के आदेश पर चर्चा शुरू हो गई। बहस हुई कि कोई जज महिलाओं को लेकर या उनकी सुरक्षा को लेकर ऐसा आदेश कैसे दे सकता है। क्या उस जज के आदेश से मनचलों का हौसला नहीं बढ़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के 9वें दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने कई बातों का जिक्र भी किया। उन्होंने खुद हैरानी जताई कि कोई जज महिलाओं को लेकर इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस विवादित फैसले पर रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट के जज जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्र ने एक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि किसी महिला का स्तन पकड़ना, उसके हाथ को पकड़कर जबरदस्ती खींचना या उसके पजामे को खींचना, ये रेप या रेप की कोशिश के दायरे में नहीं आएगा। हाई कोर्ट के इसी फैसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जज के फैसले पर हैरानी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखने वाले जज की संवेदनशीलता पर भी सवाल उठाए हैं। जस्टिस BR गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ ने कहा कि हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि ये फैसला लिखने वाले की संवेदनशीलता की कमी को बताता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया गया ये चिंता का विषय है। इसके साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आमतौर पर इस स्तर पर रोक लगाने में हिचकिचाते हैं, लेकिन पैरा 21, 24 और 26 में की गई टिप्पणियां कानून के दायरे से बाहर हैं और अमानवीय दृष्टि दिखलाता है, इसीलिए इस आदेश पर रोक लगाना जरूरी हो गया है। एक दिन पहले यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर खुद सुनवाई करने का फैसला किया था और इस फैसले पर कानूनी विशेषज्ञों, राजनेताओं और अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के विरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुनवाई करने का फैसला लिया। हालांकि पहले इसी केस पर दायर एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार भी कर दिया था और इस याचिका में जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग भी की गई थी। लेकिन मामले की गंभीरता को समझते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने यह फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्णय किसी जल्दबाजी में नहीं दिया गया था, बल्कि इसे 4 महीने तक सुरक्षित रखने के बाद सुनाया गया। इसका अर्थ यह है कि न्यायाधीश ने इसे सोच समझकर सुनाया है। फिर भी इस फैसले की न्यायिक सिद्धांतों से कोई संगति नहीं थी और यह पूर्ण रूप से असंवेदनशील और अमानवीय दृष्टिकोण दर्शाता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कासगंज जिले के जिस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया था वो ये था कि 10 नवंबर 2021 को शाम करीब 5 बजे शिकायतकर्ता अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अपनी ननद के घर से लौट रही थी। रास्ते में गांव के ही आरोपी उससे मिले और पूछा कि वो कहां से आ रही है। जब उसने जवाब दिया कि वो अपनी ननद के घर से आ रही है तो एक व्यक्ति ने उसकी बेटी को बाइक पर बैठाने की पेशकश की और आश्वासन दिया कि वो उसे घर छोड़ देगा। आश्वासन पर भरोसा करके उसने अपनी बेटी को उनके साथ जाने दिया, लेकिन रास्ते में आरोपी व्यक्तियों ने अपनी बाइक रोक दी और पीड़िता के प्राइवेट पार्ट पकड़ लिया। एक आरोपी ने उसे घसीटने की कोशिश की और उसे पुलिया के नीचे ले जाने का प्रयास तक किया। उसने पीड़िता के पैजामे की डोरी खोल दी, खींच दी। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर 2 लोग मौके पर पहुंचे। आरोपियों ने उन्हें देसी पिस्टल दिखाई, धमकी दी और वहां से फरार हो गए। पीड़िता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अदालत ने आरोपियों को बलात्कार के आरोप में तलब किया। लेकिन जब यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया तो हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान मामले में आरोप यह है कि आरोपी ने पीड़िता के प्राइवेट पार्ट टच किया, वस्त्र उतारने की कोशिश की और इस प्रयास में उसने पीड़िता के पायजामे की डोरी भी तोड़ दी और उसे पुलिया के नीचे घसीटने की कोशिश की। लेकिन गवाहों के हस्तक्षेप के कारण वे भाग गए। हाई कोर्ट ने कहा कि यह तथ्य पर्याप्त नहीं है कि यह निष्कर्ष निकाला जाए कि आरोपियों ने पीड़िता से बलात्कार करने का पक्का इरादा बना लिया था।
इसके अलावा कोई अन्य कृत्य ऐसा नहीं था जिससे ये साबित हो कि आरोपियों ने बलात्कार करने की मंशा से आगे कोई ठोस कदम उठाया। गवाहों ने ये नहीं कहा कि इस कृत्य के कारण पीड़िता निर्वस्त्र हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोप और इस मामले के तथ्यों से ये स्पष्ट नहीं होता कि उनके खिलाफ बलात्कार की कोशिश का आरोप लगाया जा सकता है। किसी मामले में बलात्कार की कोशिश या आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होता है कि वो तैयारी के स्तर से आगे बढ़ चुका था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इसी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और आदेश पर रोक लगा दी। फैसले को सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने इस जज के आदेश पर हैरानी भी जताई। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से देश की आधी आबादी को एक अच्छा संदेश गया, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट के फैसले के बाद कई सवाल उठने लगे थे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बातें होने लगी थी, उससे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नहीं, महिला सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। बेटियों की अस्मत से खेलने वालों से थोड़ी भी मुरव्वत नहीं बरती जा सकती।